हेलो फ्रेंड्स। तो जैसे कि आज हम लोग भी और एक पोएम देखेंगे क्लास 11th इंग्लिश का। ठीक है, तो क्या है द लेबरनम टॉप। इन इस पोएम को लिखे हैं टेड ह्यूजियस। ठीक है, तो क्या है हमारे पास द लेबरनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टील इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट अ फ्यू लिव्स येलोइंग ऑल इट्स सीड फलन till the goldfinch comes with a twitching chirrup, a suddenness, a startlement at a branch end। इसका मतलब है सितंबर, इसका मतलब हुआ सितंबर की दोपहर की पीली धूप में अमलतास के वृक्ष की चोटी बिल्कुल अचल होती है, जिसके कुछ पत्ते पीले हो रहे हैं, उसके सारे बीज फैल गए हैं। एक गोल्ड किंच ने टहनी के किनारे पर आकर चहचहाट से उसमें अचानक हलचल उत्पन्न कर दी है। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद नेक्स्ट लाइन क्या है हमारा, नेक्स्ट है द स्लीक एज अ लिजर्ड एंड अलर्ट एंड अब्रूप्ट सी इंटर्स द थिकनेस एंड ए मशीन स्टार्ट्स अप of chitterings and a tremor of wings and trillings, the whole tree trembles and thrills। इसका मतलब है कि छिपकली की ही तरह चिकनी चौकस और तेज से वह सघनता से घुस गई तथा चहचहाट पंखों का कंपन और आवाज की कंपन की मशीन चल पड़ी। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में क्या है, नेक्स्ट लाइन में है हमारा, नेक्स्ट लाइन में है कि इट इज़ द इंजन ऑफ आवर फैमिली, सी स्टोक्स इट फुल देन फ्लर्ट्स out to a branch end, showing her bared face identity mask, then with your delicate whistle chirrup whispering, and है हमारा she lunches away towards the infinite and the laburnum subsides to empty। तो क्या है इसमें कि यह उसके परिवार का इंजन है, कि यह उसके परिवार का इंजन है, इसे वह भली प्रकार से भड़का देती हैं, फिर वह भड़काकर एक टहनी के किनारे पर बाहर आ जाती हैं। उसका धारीदार मखौटा जो उसकी पहचान है दिखाई देता है। फिर वह अलौकिक कोमल चहचहाहट और फुसफुसाहट के साथ दूर आकाश की ओर उड़ान भर लेती हैं तथा अमलतास का पेड़ दोबारा सुनसान तथा शांत हो जाता है। ये तो हमारा पोएम था। पोएम के थ्रू कुछ ये क्या बोलते हैं उसको, वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। तो वर्ड मीनिंग में फर्स्ट में क्या है, लेबरनम इसका मतलब होता है अमलतास का पेड़, ट्विचिंग इसका झटके से खींचना, चिरप इसका चहचहाहट, स्लिक चीखना। इसको लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद है स्टालमेंट इसका मतलब चौंकना, ट्रिमर कंपन, अब्रूप्ट आकस्मिक, मास्क नकबा, बियर्ड धारीदार, आइडेंटिफाई पहचान। उसके बाद है स्टील शांत, फ्लट्स वेग से चलना। ठीक है, उसके बाद इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड आउट व्हाट लेबरनम इज कॉल्ड इन योर लैंग्वेज। अपने लैंग्वेज में लेबरनम के पेड़ को हम क्या कहते हैं, द लेबरनम ट्री इज कॉल्ड अमलतास इन आवर हिंदी लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लोकल बर्ड इज लाइक द गोल्ड फिंच, बुलबुल। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है दैट व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द बिगिनिंग एंड द एंडिंग ऑफ द पोएम। इसका आंसर होगा द बिगिनिंग एंड द एंडिंग ऑफ द पोएम डिस्क्राइब द क्वाइट स्टील एंड एम्प्टी लेबरनम ट्री। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सेकंड क्वेश्चन में है टू व्हाट इज द बर्ड्स मूवमेंट कंपेयर्ड, व्हाट इज द बेसिस of the comparison। According to the poet, the bird's movement is compared to a lizard because the bird enters the amalthas tree like a lizard, sleek and attentive, alert and suddenly। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, why is the image of the engine evoked by the poet? The bird chirrups, makes sudden querifying sounds, vibration, etc. It appears that an engine is throbbing in thick branches of the tree। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट द पोएम, द इमेज क्रिएटेड बाय मूवमेंट एंड चिरपिंग फ्लिटरिंग ऑफ द बर्ड हैज़ फैसिनेटेड द मोस्ट। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डज द पियर्स हर बियर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क मीन? इसका आंसर होगा दिस मीन्स दैट सी फेस ऑफ द बर्ड इज मार्क्ड with strips. It looks like a beard mask. The bird is recognized by it. ठीक है, अब नेक्स्ट में कुछ नोट डाउन करना इम्पॉर्टेंट है। तो क्या है इसमें नोट डाउन में? द साउंड वर्ड्स चिरप, चैटरिंग, थ्रिलिंग्स, विस्टर चिरप एंड विस्परिंग। ठीक है, उसके बाद क्या है? द मूवमेंट वर्ड्स, इसका मतलब ट्विचिंग, टर्मर्स, स्टॉक्स, फर्स्ट, लैंगर्स। ठीक है, थर्ड में है द डोमिनेंट कलर इन द पोएम, येलो इज द डोमिनेंट कलर इन द पोएम, द लीव्स आर येलोइंग, फोल्ड फिनिश हैज येलो फिदर्स, द सनलाइट इज येलो। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट और लास्ट है हमारे पास इस पोएम का, क्या है देखते हैं हम लोग। लिस्ट द फॉलोइंग वर्ड्स which sleek, alert and abrupt color could reckon with. sleek मतलब चिक, विक, लिक, क्रिक, alert मतलब हट, कट, सर्ट, फट, abrupt मतलब इंटर्ट एंड करप्ट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास words with the sound ch as in correct and tr as in trembles in the poem. ch sound chirp, chattering, tr sound tremble, tree, trimmer, trilling. उसके बाद नेक्स्ट है और लास्ट है हमारे पास अदर साउंड्स दैट occur frequently in the poem. इसका होगा अदर फ्रिक्वेंट साउंड, st साउंड, स्टील, स्टलमेंट, स्टार्ट्स एंड स्टॉक्स। ठीक है, तो इस वीडियो में यही पोएम हम लोग कवर करने वाले थे। अगले वीडियो में कुछ अलग पोएम या स्टोरी कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।